जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर हमारा, जो किए गए उपकारों को मानता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो किए गए उपकारों को मानता है। इसके लिए हमें एक शब्द यहाँ पर ढूंढना है, सुपात्र, कृतज्ञ, कृपा पात्र या फिर उपकारी। जो किए गए उपकारों को मानता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसके लिए होगा कृतज्ञ। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कृतज्ञ जो उपकारों को न मानता हो, जो उपकारों को मानता है वो आपका हो जाएगा कृतज्ञ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए शब्दों में से किन में कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहलता। देहलता ये कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में दिनांक कहाँ अंकित की जाती है। पत्र की शुरुआत में बाईं तरफ, पत्र के सबसे ऊपर, पत्र समाप्त होने के बाद बाईं तरफ या फिर पत्र समाप्त होने के बाद दाईं तरफ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्र के सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पत्रों में पत्र संख्या लिखी जाती है। व्यापारिक पत्रों में पत्र संख्या लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र के शुरू में दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना के लिए एक शब्द होगा यहाँ पर आत्मघाती, दंडपात, अधिकृत या फिर आत्मोत्सर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मोत्सर्ग। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना, ये हो जाएगा आपका आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको किन्हें में कौन सा सर्वनाम है। किनको किन्हें में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। और सर्वनाम मतलब सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो जाएगा आपका सर्वनाम। और इसके 6 प्रकार होते हैं, प्रश्नवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निजवाचक। इसी के अलावा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 6 प्रकार के यहाँ पर सर्वनाम होते हैं। और प्रश्नवाचक किनको, किन्हें, और संबंध में जैसा, जैसे, और जो, सो यहाँ पर संबंध के हो जाएंगे। और अनिश्चय में कोई, कुछ यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता कौन सा शब्द है। पुर्तगाली, अरबी, तुर्की या फिर फारसी। तो पपीता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द है पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है के लिए एक शब्द होगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लब्ध प्रतिष्ठित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण पढ़ी गई में कौन सा वाच्य है। रामायण पढ़ी गई, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य। रामायण पढ़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की कौन सी कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाजू। ये शेखर जोशी की कहानी है दाजू। इसी के अलावा नौरंगी बीमार है, कोशिका घटवार, तो ये भी इन्हीं की रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब दिया गया? महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और महादेवी वर्मा को दोस्तों यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और इनकी रचनाएं भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। निहार रश्मि नीरजा इनकी रचना है। इसी के अलावा अतीत के चलचित्र ये भी इनकी रचना है। और गिल्लू कहानी ये भी महादेवी वर्मा की है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि को महापंडित कहा जाता है? महापंडित कहा जाता है तो ये कहा जाता है राहुल संकीर्तन को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से जाना जाता है। आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहा जाता है? ये भी जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। इसी के अलावा सुमित्रानंद पंत प्रकृति का चित्तचित्रा कवि ये भी इनको कहा जाता है। हिंदी साहित्य में वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भी वाणी का डिक्टेटर कहा था। लेकिन हिंदी साहित्य में वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खोह नदी के किनारे बसा शहर है। खोह नदी के किनारे बसा शहर है तो ये हो जाएगा आपका कोट द्वार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोट द्वार इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है कोट द्वार को। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठगोदाम हल्द्वानी को। और कोट द्वार दोस्तों ये खोह नदी के तट पर बसा है। और कोट द्वार नगर निगम कब बना? कोट द्वार नगर निगम कब बना दोस्तों? तो ये बना 2017 में। 2017 में कोट द्वार नगर निगम बनाया गया। और कोट द्वार दोस्तों ये पौड़ी का गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। और कोट द्वार का पुराना नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मोर ध्वज। मोर ध्वज ये कोट द्वार का पुराना नाम है। इसी के अलावा गढ़वाल का ग्रास्टीनगंज भी कोट द्वार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पवार शासक ने नाप तोल की पद्धति पाथा का प्रचलन कराया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजय पाल। अजय पाल ने नाप तोल की पद्धति पाथा का प्रचलन करवाया था। और ये गढ़वाल में पवार वंश का 37वां राजा था। इसी के अलावा गढ़पाल नाम से भी संबोधित किया जाता है। अजय पाल को 52 गढ़ों का एकीकरण करने का श्रेय जाता है अजय पाल को। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का कृष्ण ये किसे कहा जाता है? तो ये सारे उपनाम है अजय पाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ मंदिर पौड़ी जबकि नीलकंठ पर्वत कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीलकंठ मंदिर है आपका पौड़ी में। नीलकंठ पर्वत बताना है कि ये कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली। चमोली में है नीलकंठ पर्वत। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीलकंठ मंदिर अगर पूछा जाए तो पौड़ी आपका आंसर होगा। नीलकंठ पर्वत तो ये होगा आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति में प्रचलित है? लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थारू जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी द्वारा कौसानी स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास किया गया? कब किया गया ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1929 में। 1929 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम निसंतान थे
इसलिए इनकी मृत्यु के बाद इनके चाचा गद्दी पर बैठे, उनका नाम था। तो श्याम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महीपति शाह। महीपति शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महीपति शाह को ही दोस्तों कहा जाता है गर्वभंजन, गर्वभंजन के नाम से जाना जाता है महीपति शाह को। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अक्खड़ राजा भी किसे कहा गया है मुगल लेखों में? महीपति शाह को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल विश्वविद्यालय वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल विश्वविद्यालय वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देव सुमन विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊखी मठ का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ऊखी मठ का नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा जी के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऊखी मठ में ही दोस्तों है आपका केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना की गई? टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। 1921 में कराई गई थी। और उस समय जो पवार शासक था टिहरी रियासत का वो था आपका नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के समय ये कराया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगाड़े खामोश है के रचनाकार हैं? नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरदा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किसने की थी? तो ये दी थी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य है? तो ये है आपका बो सरेला नृत्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रवंश के समय प्रसिद्ध कारावास सीराकोट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रैमजे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और रैमजे को राम जी उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलेश डंगवाल का संबंध किससे है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंगलेश डंगवाल का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गायकी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं? वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद भारती, सच्चिदानंद भारती। और दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी इन्होंने 1982 में, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटकोट का किला कहाँ स्थित है? भाटकोट का किला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद राजा ने औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षियों को उपहार स्वरूप दिया था? तो ये दिया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानपुर शिल्पकला विकास समिति कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर में है दानपुर शिल्पकला विकास समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्सर और हरिद्वार रेलवे जंक्शन को कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1896 में जोड़ा गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंधौर वन्यजीव विहार का गठन किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन है 2021-2020 का में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को। ए और बी दोनों हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे।
प्रेमचंद शर्मा और भूपेंद्र कुमार संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया हैं। उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुखिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय गुंजियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर के डांडे नैनीताल पर राजकीय वेधशाला का निर्माण कब किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पवार काल में ग्रामीण करों को एकत्र कर थोकदारों को भेजता था, तो ये भेजता था प्रधान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष डी पंत का निजी पेशा क्या था। शिक्षाविद, स्वतंत्र आंदोलनकारी, राजनीतिज्ञ या पर्यावरण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षाविद थे डी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे तीव्रता का भूकंप जिसकी तीव्रता 9 रिक्टर थी कब आया था। तो ये आया था दोस्तों वर्ष 1803 में 1 सितंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच का दर्रा नहीं है। ऊटा जयंती, लिपू लेख, लातू धुरा या फिर नवी धुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लातू धुरा। ये आपका होगा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। इसी के अलावा पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच स्थित है, लिपू लेख है, नवी धुरा है, ऊटा जयंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। सूर्य प्रयाग यह आपका मंदाकिनी और लस्सर नदी के संगम पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सूर्य प्रयाग, और यहीं पर सोन प्रयाग होता है, तो यहाँ पर आपका मंदाकिनी और सोन गंगा का संगम होता है सोन प्रयाग में, और यहाँ पर सूर्य प्रयाग है तो मंदाकिनी और लस्सर नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी की रचनाओं के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंद औरतों का शहर, चंद औरतों का शहर ये इनकी रचना है। इसी के अलावा आकाश कितना अनंत है, रामकली ये भी इनकी रचना है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसी के अलावा 2 दुखों का एक सुख ये भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। हिमगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पावती नदी, पुष्पावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंती, गिरथी, कामता किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये है आपके पश्चिमी धौली गंगा की। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी धौली गंगा की। और इसी के अलावा ऋषि गंगा ये भी पश्चिमी धौली की गंगा सहायक नदी है। और पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड का पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है। तो 4 आंतरिक जिले हैं, 2 कुमाऊं और 2 गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंपावत नहीं है आंतरिक जिला। इसी के अलावा बागेश्वर हो जाएगा और अल्मोड़ा, ये 2 जिले आपके कुमाऊं में पूर्ण आंतरिक जिले हैं। इसी के अलावा टिहरी और रुद्रप्रयाग ये गढ़वाल के आंतरिक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलदस्त तवारीख कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मियां प्रेम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा देवी। ऑप्शन नंबर बी वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी। तो दुर्गा देवी। और गौरा देवी को चुपको वुमन के नाम से
जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।